नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ मानस। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मानस एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड एटलस की दूसरी क्लास है। जैसा कि आपने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो मैप होते हैं उनके प्रकार बताए थे कि फिजिकल मैप किसे कहते हैं, पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं और थेमेटिकल मैप किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था जो थेमेटिकल मैप होता है उसमें किसी विशेष चीज़ को जब दिखाना होता है तो उसका यूज करते हैं, जिससे कि कोई विशेष चीज़, जैसे कि वहाँ पे हो गया आपका, जैसे रेल हो गया या फिर सड़क मार्ग हो गया यहाँ पे सड़क मार्ग हो गया, तो वो दिखाना होता तो इसका थेमेटिकल का। अगर पॉलिटिकल की बात की जाए तो पॉलिटिकल में क्या होता है दोस्तों, पॉलिटिकल में सीधी सीधी, जैसे मान लो जैसे गुजरात है आपका, ऐसे करके बन जाता है गुजरात ये। तो उसमें दिखाई देता है कि गुजरात कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, या फिर देश की बात की जाए कि नेपाल कहाँ पर, अफगानिस्तान कहाँ पे है। लेकिन जो होता है आपका फिजिकल मैप, उसमें दिखाया जाता है जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो दिखाई जाती है कि नदी कहाँ पर बह रही है, ये सब चीज़ें। ग्लोब के बारे में बताया। तो आज की दोस्तों क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि महाद्वीप, जो केप वगैरह मैंने बताया था उस क्लास के लास्ट में कि क्या क्या चीज़ पढ़नी, केप किसे कहते हैं, पैनल सुना यानी कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, और जो द्वीप है ये सब पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाद्वीप किसे कहते हैं। तो यहाँ पे महाद्वीप एक वो हिस्सा होता है जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं एशिया। तो सबसे पहला हो जाएगा एशिया। अब सवाल आता कि एक तो एशिया हो गया, अब सवाल आता कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है वो है एशिया, और इसको कहा जाता है मानव सभ्यता का पालना। और अगर दूसरे की बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दूसरा सबसे बड़ा है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर इसकी बात की जाए, इसकी विशेषता की, तो इसे कहा जाता है जो होता है मानव जाति का पालना। मतलब मानव की जो शुरुआत हुई वो तो यहाँ से हुई थी, अफ्रीका से, लेकिन मानव सभ्यता का जो पालना कहा जाता है वो कहा जाता है एशिया को। और ये सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा सबसे बड़ा है वो अफ्रीका, और तीसरे सबसे बड़े की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका कुछ लोग समझ लेते हैं कि जो यूएसए है वही उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे कई एक देश हैं, जैसे कि यहाँ पे जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो ये वाला है, ये वाला कनाडा हो जाएगा आपका। तो ये सब है। तो यहाँ पे अब ये तीसरा हो गया, और जो चौथा महाद्वीप है वो हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। तो इसको कहा जाता है, जो इस पे सांप और पक्षियों की बहुत ज़्यादा अधिकता है, तो ये इससे महाद्वीप को कहा जाता है सांपों का महाद्वीप। और ये कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। अगर क्वेश्चन आएगा कि सांपों का महाद्वीप किसे कहा जाता, तो हो जाएगा आपका प्रश्न, जो आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। अब एक प्रश्न और आता है कि अब इसके बाद जो पांच, जैसे एक नंबर ये हो गया सबसे बड़ा, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका, अब पांचवा सबसे बड़ा। पांचवें सबसे बड़े की बात की जाएगी तो यहाँ पे दोस्तों जो नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर कोई लोग तो रहते नहीं हैं, और यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। तो बर्फ़ कैसी होती है दोस्तों, सफ़ेद। तो इसको कहा जाता है सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब एक बात की जाए कि जो ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया, एक नंबर एशिया, दूसरा नंबर अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा हो गया आपका अंटार्कटिका। अब जो छठवां होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे यूरोप। ये वाला हो जाएगा यूरोप। तो यूरोप, अब इसके बारे में क्या कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी रेगिस्तान नहीं है। क्या नहीं है? रेगिस्तान नहीं है। प्रश्न दोस्तों कई बार आ चुका है ये कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप पर रेगिस्तान नहीं पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है कि वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पे भूकंप नहीं आता है। तो भूकंप की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आएगा कि रेगिस्तान किस में नहीं पाया जाता तो वो हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। अब एक और है यहाँ पे सब सातवें नंबर का, जो सातवें नंबर का महाद्वीप है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ओशिनिया महाद्वीप। ये वाला हो जाएगा ओशिनिया महाद्वीप, पूरा ओशिनिया महाद्वीप ये वाला। अब क्या है यहाँ इस महाद्वीप को क्या कह देते हैं लोग कह देते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब एक बात सोचने वाली है दोस्तों कि अगर ऑस्ट्रेलिया का हम राजधानी पूछते हैं तो तुरंत बता देते हैं कैनबरा। अगर हम पूछें एशिया की राजधानी क्या है तो नहीं बता सकते। तो इसको क्या है, इसको मान लिया है कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक देश है और जो महाद्वीप है ये ओशिनिया महाद्वीप में मिलता है। और जो ओशिनिया महाद्वीप है वो 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। उनके नाम दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पे। जो पहला है वो हो जाएगा माइक्रोनेशिया और दूसरा है मेलानेशिया। ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। और अगला है पॉलिनेशिया। और इसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे बड़ा है दोस्तों। अब बड़े के कारण इसको पूरा मान लेते हैं कि यही वाला आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये है ओशिनिया महाद्वीप। इस बात को विशेष ध्यान रखना है इस बात का, ओशिनिया महाद्वीप। एक और बात की जाती है कि एक 8वां और मिला है, वो क्या है जीलैंडिया, लेकिन वो अभी जलमग्न है दोस्तों, तो उसकी गिनती अभी उसका दर्जा नहीं मिल पाया है महाद्वीप का, तो यहाँ पे उसको गिना नहीं जाएगा, केवल अभी 7 रखते हैं। अगर आ जाएगा कि 8वां महाद्वीप कौन सा तो आप लिख लोगे वहाँ पे क्या जीलैंडिया। अगर आ जाता है तो, वैसे पढ़ना नहीं है दोस्तों, जीलैंडिया। ये पूरा जलमग्न हो चुका है और इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, जो न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा है इसके दोनों के मध्य में है। ये हो जाएगा आपका। तो एक बार देख लेते हैं फिर से दोस्तों, जो क्रम जो है वो फिर से देख लेते हैं एक बार। अब मैंने जैसे कि आपको बता चुका हूँ, जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा आपका 1 नंबर का एशिया, दूसरा हो जाएगा अफ्रीका, तीसरा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। जैसे तीसरा, अब यहाँ पे देखो ऐसे समझ सकते हैं, एक तो पहले एशिया तो है ही सबसे बड़ा, दूसरा हो गया अफ्रीका। अब तीसरे की बात आती है, वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे उत्तरी आप कैसे लिखते हैं, उत्तरी ऐसे ही तो लिखोगे आप, उत्तरी ऐसे लिखोगे। तो यहाँ से क्या है, ये वाला जो ऊ है ये निकाल लो, और ऊ किसकी तरह है, 3 की तरह, यानी तीसरे नंबर का हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। अब जो चौथे की बात की जाएगी तो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अब 5वां आएगा तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था, अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि कहते हैं सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। अब ये हो गया। अब अगला जो है वो है यूरोप, जो 6वां है वो हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। और जो अगला है वो हो जाएगा आपका ओशिनिया महाद्वीप। तो यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, ओशिनिया महाद्वीप है। तो क्रम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, जो जिससे कि आप भूलो ना। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका एशिया। उसके बाद अगला जो है वो हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा आपका। और जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। और जो 5वां हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। 6ठा हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप। और जो लास्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ओशिनिया। विशेष ध्यान रखना है दोस्तों इस बात का, ओशिनिया ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि महाद्वीप किसे कहते हैं और महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो टोटल 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। अब आगे बात आती है कि महासागर किसे कहते हैं। तो महासागर जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जल का, उसे महासागर कहते हैं। तो एक सवाल आता है कि कितने महासागर हैं। तो सबसे पहला, अब यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि जो नीला नीला क्षेत्र है वो सब जल ही जल है, मतलब महासागर है। तो ये वाला जो है ये है प्रशांत महासागर, ये यहाँ पे ये भी प्रशांत महासागर है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ग्लोब को देख लो एक बार। जब ग्लोब को आप देखोगे, समझ लो एक गोले पे आप तो इस मैप को पूरे को लपेट दो, तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, ये दोनों मिल जाएंगे।
तो इसको एक पेज पे उतार दिया गया है, जो ग्लोब है उसको, जो पृथ्वी है उसको पेज पे उतार दिया गया, इसलिए दूर चले गए हैं। अब जो ये वाला जो अलास्का है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो अलास्का ये वाला, जो कि रूस से ख़रीदा था, किसने, अमेरिका ने ख़रीदा था। ये पहले रूस का हिस्सा था अलास्का, तो ये अब किसके पास है, अमेरिका के पास। तो ये दोनों एक ही हैं, ये भी अलास्का, ये भी अलास्का दोस्तों। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों। अब आता है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये तो हो गया सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। अब अगला जो आता है वो ये वाला हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। तो एक प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है, यहाँ पे बन रही है एस की आकृति। तो एक प्रश्न आता है कि किस महासागर को एस आकार की आकृति का महासागर कहा जाता, तो कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि किसको, कौन से महासागर को कहा जाता है कि अर्ध महासागर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये है हिंद महासागर, ये वाला जो हिंद महासागर है इसको कहते हैं अर्ध, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पूरा उत्तर से लेके दक्षिण तक है, ये वाला पूरा उत्तर से लेके दक्षिण तक है, ये वाला उत्तर से लेके दक्षिण तक है, लेकिन ये है ये दक्षिण में ही है, उत्तर में है ही नहीं, तो इसको कहते हैं। और एक आता है कि किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, तो कौन सा है, ये वाला हिंद महासागर, ये अपने भारत के नाम पे पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पे, इंडियन ओशियन करके है। तो यहाँ पे इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, एक आता है कि चौथा महासागर कौन सा, तो चौथा वाला जो महासागर है वो है आपका आर्कटिक महासागर, जो कि एकदम उत्तर में है, नॉर्थ पोल पर है। ये हो जाएगा आपका कौन सा, आर्कटिक महासागर दोस्तों, आर्कटिक महासागर, ठीक है। अब एक पांचवा और आ गया है अभी चर्चा में, जो कि है यहाँ पे दक्षिणी महासागर, यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिणी महासागर। तो अब तक कितने थे टोटल, 4 महासागर थे, लेकिन अब कितने हो चुके हैं, 5। अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो कौन सा है आपका, मैं बता चुका हूँ अभी, प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा अटलांटिक महासागर, जो कि कौन सी आकृति में, आपकी एस आकृति में है। अब अर्ध जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हिंद महासागर, जो कि एक किसी देश के नाम पर है उसका नाम, तो वो ये हो जाएगा। और जो चौथा है वो हो जाएगा आपका आर्कटिक, और ये हो जाएगा जो पांचवा है वो हो जाएगा दक्षिणी महासागर, ठीक है दोस्तों। अब एक आपने गाना सुना होगा कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे, जो भी आगे डेड डैश, तो उसमें क्या है, वहाँ पे 7 समंदर बता दिए जाते हैं, यहाँ पे हम 5 पढ़ा रहे हैं, तो वो 7 समंदर कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप दोस्तों कि ये जो है प्रशांत महासागर, ये बहुत बड़ा है। अब मान लो कोई जो वो है शिप है, वो अगर यहाँ पे होता है, कोई दिक्कत आती है उसको यहाँ पे, तो वो कैसे बताएगा कि हम कहाँ पे, प्रशांत महासागर तो बहुत बड़ा हो गया, तो कैसे बताया कहाँ पे, तो उसको बांट लिया गया है अपनी सुविधा के अनुसार कि ये हो गया आपका उत्तरी प्रशांत, ये हो गया आपका दक्षिणी। तो इसके 2 नाम दे दिए गए, तो एक तो यहाँ पे बढ़ गया, ये एक पहले तो एक था, अब ये क्या हो गया, उत्तरी दक्षिणी, मतलब एक बढ़ गया। एक यहाँ पे आप देख लेते हैं, जैसे जो अटलांटिक महासागर है उसका भी नाम दे दिया गया है उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी, तो 2 यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि 7 समंदर पार में, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि क्या होता है। जैसे आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा दोस्तों कि जो खंबात की खाड़ी है, मतलब खंबात की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी, हिंदी में तो दोनों को क्या कहा जाता है, आपका खाड़ी ही कहा जाता है, दोनों को क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। लेकिन जब इंग्लिश की बात की जाती तो एक हो जाता है गल्फ आपका, और दूसरा क्या हो जाता है आपका बे, जैसे बे ऑफ बंगाल, अब हो जाता है गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ खंबात। तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ तो दोनों में खाड़ी आ रहा है, यहाँ पे दोनों में खाड़ी आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग क्यों हो जाता, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ, जब एक चीज़ है, जैसे जब 3 तरफ से
जल से स्थल गिरा होता तब क्या कहा जाता है उसको? तब तो कहा जाता है उसको प्रायद्वीप। ये तो आगे बात की जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं बे किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता है? बे ऑफ बंगाल। तो ये हो गया बे। तो बे को देखना है, तो बे का मतलब क्या है? देखो इधर भी स्थल हो गया, इधर भी स्थल हो गया, इधर भी स्थल, मतलब जो तीन तरफ से कोई बहुत बड़ा खंड तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता तो उसको क्या कहा जाता है? बे। जैसे कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है? ये हो गया बे। जब एक बड़ा जल का क्षेत्र जो कि तीन तरफ से स्थल से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है? बे। अब एक प्रश्न और आपके दिमाग में घूम रहा होगा, फिर गल्फ किसे कहा जाता है? तो गल्फ यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो गल्फ होता है, तो गल्फ जी होता है यहाँ पे, जैसा कि आप गुजरात में देख पा रहे हैं, तो ये वाला है आपका गल्फ। यहाँ पे जैसे गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ ऐसे करके आता है। तो ये वाला जो अंदर को घुसा हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, तो ये हो जब एक छोटा हिस्सा जल का तीन तरफ से स्थल से गिरा होता तो उसको क्या कहा जाता है? गल्फ कहा जाता है। अब एक और आता है इसमें ही, वो होता है क्या? क्रीक। क्रीक किसे कहा जाता है? तो क्रीक को भी समझ लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे अगर आप मैप में देखोगे ना, जैसे फ़ोन पे देखोगे मैप पे, इसको जूम करोगे यहाँ पे, तो एक बहुत छोटा जल का हिस्सा अंदर को घुसा हुआ दिखाई देगा, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है बहुत, वो उसे कहा जाता है क्रीक। तो ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मैं अगर आकृति बनाऊँ सबकी अलग अलग, तो जैसे अब मान लो ये हो गया आपका बे, ये हो गया आपका बे, ठीक है, ये हो गया बे। अब जैसे गल्फ़ की बात की जाए, गल्फ़, तो गल्फ़ की बात की जाए तो ये मान लो ये वाला हो गया, ठीक है। अब जब क्रीक, क्रीक जो मैंने अभी बताया, सर क्रीक जो है कि गुजरात में है, जो कि विवादित है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो क्रीक की बात की जाती तो वो एकदम संकीर्ण होता है, बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पे जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये हो गया आपका क्या? क्रीक। इसे कहते हैं क्रीक। तो ये हो गया बे, ये हो गया आपका गल्फ, ये हो गया क्रीक। तीनों की आकृति समान होती, लेकिन क्या होता है? छोटे बड़े का अंतर होता है। तो आप आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि गल्फ और बे और क्रीक तीनों में क्या अंतर है। तो जो क्रीक होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। उससे बड़े की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? गल्फ। अब सब उससे भी बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा आपका? बे। बे ऑफ बंगाल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब एक और आता है, ये तो हो गया तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ। अगर बात की जाए कि तीन तरफ से किससे घिरा हुआ हो? तीन तरफ से घिरा हुआ हो आपका, मतलब तीन तरफ से घिरा हुआ हो आपका, पानी से जब घिरा हुआ हो, जल से जब घिरा होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? जैसे यहाँ पे मैंने अब ये आपको बताया, जो बे है वो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है, आप देख ही पा रहे हैं अच्छे से। तो क्या है? ये है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। अब जब तीन तरफ से क्या है? तीन तरफ से जब पानी से कोई चीज़ घिरी होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्या कहा जाता है, जो दक्षिण में भारत है उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। तो उसको पेनिनसुला कहा जाता है। अब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ये हो गया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा, वो होगा क्या आपका? क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। ये हो गया प्रायद्वीप। एक आता है आपका केप। अब केप, केप भी आपको देखना पड़ेगा। अब जब केप की बात की जाती तो क्या होता है? जैसे वहाँ पे क्या था, एकदम से जैसे जो अपना भारत है वो एकदम से नीचे कैसे करके ऐसे करके है। अब जो केप का मतलब ये होता है बिल्कुल छोटा सा कोना यहाँ पे निकला हुआ, जैसे यहाँ पे है केप ऑफ गुड ऑफ करके है, तो ये वाला, तो ये वाला जैसे यहाँ पे एक शहर भी है केप टाउन, आपका केप टाउन है। तो केप उसे कहते हैं एकदम से पतला कोना, स्थल का पतला सा कोना। अब आपका जो अपना भारत देश है वो एकदम से पूरा बड़ा प्रायद्वीप बन जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत छोटा सा निकला हुआ, तो इसको क्या कह देते हैं? केप। तो दोस्तों यही है। तो अब जैसे मैंने आज आपको क्या बताया, आज आपको एक तो क्रम बताया, जो अपने महाद्वीप है उनका क्रम बताया, एक महासागरों का क्रम बताया। तो उनको सबको याद करते करते चलना है और लिखते भी जाना है। जितनी भी क्लास होगी वो सब इम्पोर्टेंट क्लास होगी, और जितना भी मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आया है ज़रूर। तो आपको लिखते जाना है, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं।
और आगे सब कुछ बताते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये था आपका आज मानचित्र का यानी एटलस का क्लास। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय